इमाम के साथ पहले तशहुद में मिलने वाला शख्स तशहुद से खड़े होते वक्त रफ़ुल यदैन करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल किया गया है, मैं इमाम के साथ पहले तशहुद में शामिल हुआ तो इमाम के साथ पहले तशहुद से खड़े होते वक्त रफ़ुल यदैन करूँगा, हालांकि मैं इमाम के आखिरी तशहुद में इमाम के साथ बैठूँगा और वही मेरे लिए पहला तशहुद तसव्वुर होगा, तो क्या मैं दोबारा फिर से रफ़ुल यदैन करूँगा? याद रहे कि ये 4 रकत वाली नमाज का मसला है। इसी तरह अगर मैं इमाम के साथ सिर्फ़ 1 रकत पाता हूँ और इमाम के साथ आखिरी तशहुद भी बैठूँगा, तो क्या इमाम के साथ आखिरी तशहुद बैठने के बाद उठते वक्त रफ़ुल यदैन करूँगा, या कि मैं अपना पहला तशहुद बैठूँ तो तब ही रफ़ुल यदैन करूँगा? रहनुमाई फरमा दें। अल-जवाब बिआउनिल वहाब। अव्वल, नमाज में रफ़ुल यदैन 4 जगहों पर साबित है। तकबीर तहरीमा के वक़्त, रुकू में जाते हुए, रुकू से उठते हुए और दूसरी रकत से उठने के बाद। सही बुखारी हदीस नंबर 739 में नाफ़े अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से बयान करते हैं कि जब अब्दुल्ला बिन उमर नमाज में दाखिल होते तो तकबीर कहते हुए रफ़ुल यदैन करते, जब रुकू करते तो रफ़ुल यदैन करते, जिस वक़्त समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते तो रफ़ुल यदैन करते, और जब 2 रकातों से खड़े होते तब भी रफ़ुल यदैन करते थे। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अपने इस अमल को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल कहते थे। दोम, इमाम के साथ ताख़ीर से मिलने वाले नमाजी की राज मौक़िफ़ के मुताबिक वही उसकी नमाज का पहला हिस्सा है। ये मौक़िफ़ इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह का है, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जब तुम इक़ामत सुनो तो नमाज के लिए चलते हुए पुरवकार और सुकून से चलो, दौड़ मत लगाओ, चुनांचे जितनी जमात पालो उसे पढ़ लो और जो रह जाए उसे पूरी कर लो। बुखारी हदीस नंबर 636, मुस्लिम हदीस नंबर 602। इमाम नववी रहमहुल्लाह अल-मजमू जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 118 में कहते हैं, हम पहले ये ज़िक्र कर चुके हैं कि मसबूक यानी नमाज बा जमात में ताख़ीर से मिलने वाला नमाजी इमाम के साथ जो नमाज अदा करेगा वही उसकी पहली रकत है, और सलाम के बाद जो पूरी करेगा वही उसकी आखिरी नमाज होगी। इस मौक़िफ़ के कायलीन में सईद इब्न मुसय्यब, हसन बसरी, आता, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, मकहूल, ज़ुहरी, औज़ाई, सईद बिन अब्दुल अज़ीज़ और इसहाक़ रहमहुमुल्लाह शामिल हैं। इन तमाम के मौक़िफ़ को इब्नुल मुंज़िर ने नकल करने के बाद कहा है, मैं भी इसी का कायल हूँ। फिर उन्होंने कहा है, यही मौक़िफ़ उमर, अली, अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हुम से भी मनक़ूल है, लेकिन पाया सबूत तक नहीं पहुँचता। यही मौक़िफ़ इमाम मालिक रहमहुल्लाह से भी मरवी है और दाऊद भी इसी के कायल हैं, जबकि अबू हनीफ़ा, मालिक, सौरी और अहमद वग़ैरह रहमहुमुल्लाह इस बात के कायल हैं कि जो नमाज मसबूक नमाजी ने पाई है वो उसकी आखिरी यानी इमाम वाली नमाज ही है, और जो सलाम फेरने के बाद मुकम्मल करेगा वो उसकी इब्तिदाई नमाज है। ये मौक़िफ़ इब्नुल मुंज़िर ने इब्ने उमर, मुजाहिद और इब्ने सिरीन से नकल किया है, और उनकी दलील नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फ़रमान है, जो नमाज तुम पालो उसे पढ़ लो और जो रह जाए उसकी क़ज़ा दे दो। बुखारी और मुस्लिम। हमारे फ़ुक़हा किराम की दलील नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान, जो नमाज तुम पालो उसे पढ़ लो और जो रह जाए उसे पूरा कर लो, इस रिवायत को बुखारी और मुस्लिम ने मुतअद्दिद तुरुक़ के साथ रिवायत किया है। बहकी रहमहुल्लाह कहते हैं, जिन रावियों ने इसे पूरा कर लो के अल्फाज नकल किए हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, और उन्होंने राविल हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ ज़्यादा वक़्त गुजारा है। नीज़ उनका हाफ़िज़ा दूसरे रावियों के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ था, इसलिए उनकी रिवायत को तरजीह हासिल होगी। शेख अबू हामिद और मावर्दी रहमहुल्लाह कहते हैं, किसी चीज़ को पूरा उसी वक़्त किया जाता है जब उसका इब्तिदाई हिस्सा शुरू हो चुका हो और आखिरी हिस्सा अभी बाकी हो। नीज़ हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक बहकी रहमहुल्लाह ने उमर बिन ख़त्ताब, अली, अबू दरदा, इब्ने मुसय्यब, हसन, आता, इब्ने सिरीन और अबू क़िलाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से नकल किया है, जबकि जो रह जाए उसकी क़ज़ा दे दो, ये वाली रिवायत का जवाब 2 अंदाज से दिया जा सकता है। नंबर 1, इसे पूरा कर लो वाली रिवायत के रावियों की तादाद ज़्यादा और उनका हाफ़िज़ा फ़रीक़ सानी के रावियों से ज़्यादा तेज़ है। नंबर 2, इसकी क़ज़ा दे दो। क़ज़ा का लफ्ज़ किसी काम के मुकम्मल करने पर महमूल किया जाएगा, ना कि फ़ुक़हा की इस्तिलाह में मशहूर क़ज़ा पर,
کیونکہ قضا کا عرف عام کا معنی متأخرین فقہا کی اصطلاح ہے، اور عرب قضا کا لفظ کسی چیز کے مکمل کرنے پر بھی بولتے ہیں۔ اس کے لیے شواہد قرآن مجید میں ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، یعنی جب تم اپنے حج کے ارکان مکمل کر لو، اور اسی طرح فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، یعنی جب نماز مکمل کر لی جائے۔ شیخ ابو حامد کہتے ہیں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو تمہاری اپنی نماز میں کمی رہ گئی ہے، یعنی اسے پورا کر لو۔ یہاں امام کے ساتھ تمہاری باقی ماندہ نماز مراد نہیں ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ مقتدی کی اپنی نماز آخر سے رہی ہے، ابتدا سے نہیں رہی۔ واللہ تعالی اعلم۔ مذکورہ تفصیل کی بنا پر اگر آپ امام کے ساتھ 4 رکعت والی نماز کے پہلے تشہد میں شامل ہوں تو امام کی تیسری رکعت آپ کے لیے پہلی رکعت شمار ہوگی، اور جب امام سلام پھیر دے تو آپ اپنی بقیہ نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، لہٰذا آپ کی سلام کے بعد والی رکعت تیسری ہوگی، اور جس وقت آپ امام کے ساتھ آخری رکعت میں شامل ہوں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی۔ ان تمام حالات میں آپ کے لیے رفع الیدین کرنا مستحب ہے یا نہیں؟ اس کا جواب کچھ یوں ہے۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں رفع الیدین کرنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ مندرجہ بالا ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کے مطابق رفع الیدین کرنے کی جگہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ صورتوں میں اہل علم کی رفع الیدین کرنے کے بارے میں مختلف آراء ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے تشہد سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے بعد رفع الیدین کرنے کا سبب کیا ہے۔ چنانچہ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا اس کا سبب ہے، چنانچہ ان کے مطابق رفع الیدین اسی وقت ہوگا جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، جبکہ دیگر علماء کرام کا کہنا ہے کہ تشہد سے قیام کے لیے کھڑا ہونا اس کا سبب ہے، تو ان کے مطابق تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو یا نہ ہو، جب بھی تشہد سے کھڑا ہوگا تو وہ رفع الیدین کرے گا۔ اس آخری قول کو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے پسند کیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 126777۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔